अस्सलामुअलैकुम। उम्मे महजन एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की वीडियो का उन्वान है ग्लोबल वार्मिंग। आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में भी हमें याद रखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो ग्लोबल वार्मिंग। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया के इस खूबसूरत व हसीन माहौल में तख्लीक करदा सारी चीज़ों का एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ ताल्लुक़ ज़रूर रखा है। इस ताल्लुक़ के सिलसिले की एक भी कड़ी का ताउन न करना माहौल को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आसपास की चीज़ों से मिलकर ही माहौल बनता है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर और परिंदे वगैरह। देखा जाए तो माहौल की सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। यहाँ तक कि मिट्टी, पानी और हवा भी माहौल का बेशकीमत हिस्सा हैं, क्योंकि इनके बगैर हमारी ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुहाल है। अब अगर हम इस माहौल को नुकसान पहुँचाएँ या इसके उतार चढ़ाव से किसी किस्म की गफलत बरतें तो कई संगीन नताइज का खमियाजा भुगत सकते हैं। हज़रत इंसान ने नित नई आसाइशों के हुसूल को मुमकिन बनाने के लिए इस हसीन व मुतवाज़न कुर्रे अर्ज़ की तरतीब को कुछ इस तरह बेतरतीब कर दिया कि बेशुमार मुआशरती, मुआशी और माहौलियाती मसाइल सफ़ाए हस्ती पर नमूदार होना शुरू हो गए। आलमी हिद्दत इन्हीं माहौलियाती मसाइल में से एक संगीन मसला है। ज़मीन के औसत दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफ़े का नाम ग्लोबल वार्मिंग है। दर्जा हरारत बढ़ने से ज़मीन के कुदरती निज़ाम में खलल पड़ता है, पहाड़ों पर से बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगती है, मौसम शदीद हो जाते हैं और ज़िंदगी के लिए मसाइल पैदा होने लगते हैं। अगर ज़मीन मुसलसल गर्म होती रहे तो वो मुकाम आ सकता है कि वो हयात के रहने के काबिल ही ना रहे। जोग्राफियाई माहिरीन के मुताबिक कुर्रे अर्ज़ में मुख्तलिफ़ नौइयत की गैसें, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड, मीथेन और सल्फ़र शामिल हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, जिनके अखराज से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजह है। इन गैसेस की मौजूदगी के बायस सूरज की किरणें ज़मीन से टकराने के बाद वापस खला में नहीं जा सकती, जिसके बायस फ़िज़ा का दर्जा हरारत बढ़ता रहता है। नतीजतन इससे ज़मीन के दर्जा हरारत में भी इजाफ़ा होना एक कुदरती अमल है। इस अमल को साइंसी तौर पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम दिया गया है। हवा में इन गैसेस के इजाफे की ज़िम्मेदारी भी काफ़ी हद तक हम इंसानों पर ही आती है। कार्बन डाइऑक्साइड का माहौल में बिला रोक टोक इजाफा ऐसी तब्दीलियों का बायस बन रहा है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। गर्ज़ ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे का ज़िम्मेदार बहुत हद तक इंसान और इसकी ईजादात ही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का आफात का एक ऐसा सिलसिला है जो ज़मीन पर दर्जा हरारत में काबिल कदर इजाफे की वजह से जंगल में आग, ग्लेशियरों का पिघलना, पानी की मकदार में इजाफा, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश और मुसलसल सैलाब की तश्कील और ज़रूरत से ज़्यादा कटाव का सबब बनता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाली कुदरती आफात आबो हवा के निज़ाम में तब्दीली का सबब बनी हैं। इस हकीकत से किसे इनकार है कि ऑक्सीजन बनी नौ इंसान ही नहीं तमाम जानदारों के लिए नागुज़ीर है। अब जब हवा से इंसान ने दरख्तों को काट काट कर शहर शहर, करिया करिया को कंक्रीट के जंगलों में बदलना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन के ज़राए महदूद होकर रह गए हैं, और यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसके सबब दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और खुश्क साली की सूरत हाल जंगलों में आतिशज़दगी के खदशात को बढ़ा रही है, जो मुस्तक़बिल में आलमी मईशतों पर मनफी असरात मुरतब कर सकती है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर वो जानवर मादूम हो सकते हैं, मादूम मतलब नायाब या ख़त्म हो सकते हैं, जो अपने कुदरती रिहायशी ठिकानों को ख़त्म हो जाने के बाद दूसरे माहौल में ढलने की सलाहियत नहीं रखते। जोग्राफियाई माहिरीन का ये भी कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़रई पैदावार का मेयार इस हद तक गिर सकता है
کہ اس کے استعمال سے بیماریوں کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ دنیا میں موجود درختوں کے ذخیرے کم اور چھوٹے بڑے گلیشیئر ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پسماندہ، ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں بتدریج قحط پھیلے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا کا کوئی ملک یا خطہ اس سے محفوظ رہ پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گلوبل وارمنگ انسانوں اور جانوروں میں مختلف قسم کی بیماریاں بھی پیدا کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گلوبل وارمنگ کا بڑھتا ہوا رجحان زمین کے چہرے سے زندگی کی کسی بھی شکل کو مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک بیداری کی ندا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں میں ترمیم کریں تاکہ ایسی مصنوعات کے استعمال کو محدود کیا جائے جو گلوبل وارمنگ میں اضافے میں معاون ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم گلوبل وارمنگ پر قابو پانے کے لیے مخلصانہ کوششیں کریں تاکہ اس کے خطرناک ہوتے ہوئے حملوں کو روکنے کے لیے ایسی تدابیر کی جائیں کہ ہم سائنسی ایجادات سے بھی مستفید ہوتے رہیں اور اس کے بچاؤ کی تدبیریں بھی کرتے رہیں تاکہ کرۂ ارض پر حیات قائم رہ سکے۔